नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हम सभी जानते हैं और देखते भी हैं कि रात के समय में आकाश में दिखाई देने वाले सफेद चमकदार गोल पिंड के साथ हमारा रिश्ता संसार की शुरुआत से ही है। ये गोल पिंड कभी चंदा मामा कविताओं में यही प्रेमी भी है, प्रेम का संदेश पहुंचाने वाला दूत भी है। पुराण कथाओं में चंद्रदेव है तो विज्ञान की भाषा में एक उपग्रह है जो कि धरती का चक्कर लगाता है और कई प्राकृतिक घटनाओं का कारण भी बनता है। और इस चंद्रमा की वजह से ही ग्रहण पड़ते हैं और ज्वार जो है वो भी चंद्रमा की वजह से ही उठते हैं समुद्र में। धरती पर नजर आने वाली दो वैज्ञानिक घटनाएं हैं, एक ग्रहण और दूसरा ज्वार। इन दोनों घटनाओं की वजह है चंद्रमा। दिन में 2 बार ऐसा समय होता है जब समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और लहरें ऊपर की ओर उठने लगती है। विज्ञान के अनुसार ऐसा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है जो कि समुद्र की लहरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन एक पौराणिक कथाओं में इसका कारण सागर मंथन से जुड़ा है। इसके अनुसार चंद्रमा का जन्म सागर से हुआ है और उसमें जल तत्व की अधिकता है, इसीलिए वह अपनी जैसे तत्व को खुद की ओर आकर्षित करता है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। ग्रहण की घटना 2 तरह की होती है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य कुछ समय के लिए ढक जाता है। सूर्य की छाया धरती पर फिर नहीं पड़ती है और इतनी देर के लिए सूर्य ग्रहण लग जाता है। इसी तरह से जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए उसकी दूसरी ओर पहुंच जाता है और इस तरह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो फिर चंद्र ग्रहण लगता है। अब बात जो है वो ये है कि ये जो ग्रहण लगते हैं इसके पीछे धार्मिक जो धारणाएं हैं वो भी अलग है और महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार जब देवताओं और असुरों में तो समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था, उसके लिए छीना झपटी चल रही थी और रसाकसी चल रही थी, तो उसी समय घुंघरुओं की छनकती आवाज के साथ एक आवाज आई और उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसकी वजह से बहुत देर से हो रहे जो अमृत के लिए संघर्ष था वो कुछ देर के लिए रुक गया। ये मदमाती आवाज मोहिनी की थी जो अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी। उसने आते ही देवों और खासकर असुरों पर अपना ऐसा प्रभाव जमाया कि वे सब उसकी बातों में आ गए और अमृत कलश उसे ही सौंप दिया। असुर ने फिर कहा कि हमें ये अमृत नृत्य करते हुए पिलाओ तुम। लेकिन मोहिनी ने ऐसा करने से मना कर दिया और शर्त रखी कि इसे देवताओं और असुरों में बराबर बांटकर मैं पिलाऊंगी। असुरों पर उसका कुछ ऐसा प्रभाव था कि वे उसकी बातों में आ गए। ये मोहिनी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही एक अवतार था जिसने फिर सभी को अपने वश में कर लिया। मोहिनी ने अमृत पिलाना शुरू किया और वह देवताओं को अमृत पिलाने लगी। जब असुरों की बारी आती तो वह उन्हें मदिरा पान करा देती। ऐसा क्रम कई बार चला, लेकिन असुर सेनापति स्वर भानु को कुछ शक हुआ और वह देवताओं का रूप बनाकर उनकी लाइन में जाकर बैठ गया। ये वही जगह थी जहां आखिर में सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए थे। चंद्रमा अपनी पंक्ति में आखिरी में थे। अमृत पिलाते हुए मोहिनी जब वहां पहुंची तो रूप बदले स्वर भानु को झटके में देख नहीं पाई और उसे भी अमृत पिला दिया। लेकिन ठीक इसी समय चंद्रमा ने जोर से कहा कि यह कोई देव नहीं असुर है। सूर्य देव ने भी उसकी बात का समर्थन कर दिया। फिर तो हंगामा मच गया। इस हंगामे के बीच स्वर भानु ने जल्दी से अमृत अपने गले में पी लिया, लेकिन इसी बीच मोहिनी ने अपना चक्र चला दिया। अमृत अभी असुर के गले में उतरा भी पूरा नहीं था कि उसकी गर्दन कट गई और शरीर सिर और धड़ में बंट गया। विष्णु पुराण की ये कथा बताती है कि स्वर भानु ने अमृत तो थोड़ा पी ही लिया था, इसीलिए वह मर नहीं सकता था, लेकिन उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। सिर राहु कहलाया और धड़ को केतु नाम मिला। 2 भागों में बंटने के बाद राहु चंद्रमा की ओर देखकर गुस्से में बोला कि तुमने मेरे अमृतपान में बाधा डाली है। अब मैं इस नभमंडल में
तुम्हें हमेशा परेशान करूंगा। फिर उसने सूर्य की ओर देखकर भी यही बात दोहराई। इसीलिए राहु की सूर्य और चंद्रमा के साथ कट्टर दुश्मनी हो गई। वह इन दोनों को निगल लेता, लेकिन गर्दन कटी होने के कारण ये वापस निगल नहीं सकता था। पुराणों में सूर्य और चंद्र ग्रहण का यही कारण बताया गया है। तो दोस्तों, ये तो अपना एक धार्मिक कारण है और अपने वैज्ञानिक जो लोग हैं वो उन्हें अपनी दृष्टि से देखते हैं। खैर, कारण जो भी रहा हो, आज भी हम राहु केतु ग्रह को भी मानते हैं और चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रह को भी मानते हैं। तो ये है ग्रहों की अपनी अपनी लीला और अपना अपना कार्य है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ग्रहण के बारे में? अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।